अवश्य याद रखें, कीटनाशकों को उनके जहरीलेपन के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है, जैसे लाल बहुत जहरीला, पीला काफी जहरीला, नीला मध्यम जहरीला और हरा कम जहरीला। छिड़काव के लिए पीठ पर लादकर छिड़काव करने वाले उपकरण धातु और प्लास्टिक टैंक के रूप में मिलते हैं। दवाई के आपसी मिलावट के खतरे से बचने के लिए कीटनाशक और फफूंदनाशक के लिए पीले रंग का स्प्रेयर और खरपतवार के लिए नीले रंग का स्प्रेयर ही उपयोग करना चाहिए। अगर आपके पास एक ही रंग के 2 स्प्रेयर हैं, तो एक पर कोई निशान लगा लें ताकि दोनों में पहचान हो सके। कीटनाशकों के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए हमेशा गम बूट, दस्ताने, एप्रन, मुखौटा और टोपी पहनकर ही छिड़काव करना चाहिए। घोल तैयार करने के लिए रसोई के बर्तन का उपयोग कभी ना करें। हमेशा अलग बर्तनों का उपयोग करें। कचरे वाले या गंदे पानी का उपयोग ना करें, क्योंकि कचरा नोजल में फंस जाता है। हमेशा कचरे और गंदगी रहित साफ पानी का ही उपयोग करें। सुरक्षा पोशाक पहनकर ही घोल तैयार करें। एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी लें और स्प्रे टैंक की आवश्यकता अनुसार कीटनाशक को मापें। इसे अच्छी तरह से मिलाएं और बाल्टी में बचा हुआ बाकी पानी भी इसमें मिलाकर एक लकड़ी से अच्छी तरह से हिला लें। नंगे हाथों से ना छुएं। घोल को गिरने से बचाएं और टैंक में डालने के लिए एक छन्नी का उपयोग करें। अधिकांश कीटनाशक तरल या भिगोने योग्य पाउडर के रूप में मिलते हैं। घोलने योग्य पाउडर की मात्रा को भी पहले माप लें। थोड़ा सा पानी मिलाकर पहले एक पतली लेई बना लें। इस लेई को एक बाल्टी में डाल दें और बाकी बचे साफ पानी को भी इसमें मिला दें। फिर इसे हिलाकर एक समान घोल तैयार कर लें। हवा की दिशा जानना कभी ना भूलें। यह छिड़काव का सही तरीका है। इससे कीटनाशक की फुहार छिड़काव करने वाले पर नहीं आ रही है। इसके अलावा पत्तियों के निचले भाग में जहां कीट और बीमारियां छिपी रहती हैं, वहां तक कीटनाशक बराबर पहुंच रहा है। लेकिन ये गलत है। हालांकि पौधा पूरा तर हो गया है, पर निचले भाग तक कीटनाशक नहीं पहुंच पाया है। ये देखिए, सही छिड़काव नहीं होने से कीटनाशक पत्ते के निचले भाग तक नहीं पहुंच पाया है। ये आदमी सब कुछ गलत कर रहा है। इसने सुरक्षा कपड़े नहीं पहने हैं, नोजल रिस रहा है, ये हवा की विपरीत दिशा में छिड़काव कर रहा है, टंकी चू रही है, कीटनाशक टपक रहा है, कीटनाशक उसके कपड़ों और शरीर को दूषित कर रहा है, ये चल भी बहुत तेज रहा है और इससे सभी पौधों पर पूरा छिड़काव नहीं हो पा रहा है। खरपतवार नाशक छिड़काव का ये सही तरीका है। ये देखिए, छिड़काव करने वाला एक ही फुहार बनाए हुए है। इसके लिए एक समान ऊंचाई बनाए रखना भी आवश्यक है। रोपाई वाली या कतार में लगी फसलों पर खरपतवार नाशकों का छिड़काव करते समय एक हुड का इस्तेमाल करें ताकि दवा फसल के पौधों पर गिरने पाए। छिड़काव हमेशा या तो सुबह सवेरे या शाम के समय में करें, जब मधुमक्खियों जैसे मित्र कीट फसल पर उपस्थित नहीं रहते। एक सुरक्षा पेटी में ये सारी चीजें होना जरूरी है। नोजल को मुंह से फूंक मारना गलत बात है। इसके लिए सुई या घास के तिनके का उपयोग किया जा सकता है। कीटनाशकों के छिड़काव के समय धूम्रपान करना, खाना पीना सुरक्षा नियमों से खिलवाड़ है। पीठ पर लादकर कभी भी स्प्रेयर की टंकी को कीटनाशक से ना भरें। कीटनाशकों के डिब्बों और बोतलों को खाने पीने के लिए कभी उपयोग ना करें। कीटनाशकों को कभी भी उनकी असली पैकिंग के अलावा दूसरे डब्बों या बर्तनों में डालकर ना रखें। जहर के इलाज से उसकी रोकथाम करना ज्यादा आसान है, इसलिए कीटनाशकों को ध्यान से बरतिए। कीटनाशकों को बच्चों की पहुंच से दूर ताले में सुरक्षित रखें। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखें,
लेबल और सूचना पत्रिका में दिए गए निर्देशों को पढ़ें और उनका पालन करें। दवाइयों की आपसी मिलावट से होने वाले विपरीत परिणामों से बचने के लिए हम आपको उदाहरण के तौर पर यह बताएंगे कि अगर सुरक्षा नियमों का पालन ना किया जाए तो आपके जीवन को भारी खतरा हो सकता है। केवल कीटनाशक की जगह हमने रंगदार पानी का उपयोग किया, ये देखने के लिए कि किस प्रकार कीटनाशक का संपर्क चमड़ी व श्वास द्वारा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। परिणाम देख लीजिए, रंगदार पानी कपड़ों से होता हुआ चमड़ी तक पहुंच गया और फुहार मुंह और बालों तक आ पहुंची। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अपनी सुरक्षा को कभी भी अनदेखा ना करें। स्प्रे टैंक को चलते पानी, तालाब, नदी या हौद में ना धोएं ताकि वातावरण दूषित ना हो। आप लाल रंग के फैलाव से जान सकते हैं कि कीटनाशक पानी में किस तरह घुलकर इस पानी को इस्तेमाल करने वाले जानवरों, मनुष्य, जीवों और मछलियों के लिए हानिकारक हो सकता है। कीटनाशकों के खाली डब्बों को तोड़कर दूर जमीन में गाड़ दीजिए। छिड़काव के बाद स्प्रेयर और नोजल को अच्छी तरह से पानी से धोकर साफ कर लें। कीटनाशक के छिड़काव के दौरान खाने या पानी पीने से पहले हाथ, मुंह व शरीर के सभी खुले भागों को साबुन व पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। छिड़काव के उपरांत नहा धोकर कपड़े बदलकर दूषित कपड़ों को भी धो लेना चाहिए। उपचार की पेटी हमेशा तैयार रखें। जहर का प्रभाव हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उसे लेबल व पर्ची दिखाएं। अब फार्मर्स किसी को एक आ जाइए, आप लोग ऊपर में ये मतलब पहनाकर डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। इसीलिए कोई एक वॉलंटियर रेडी कोई एक आ जाए तो तो आप लोग सब फार्मर लोग अच्छे से देख लिया ना इस किट को कैसे यूज करना है। तो और साथ में मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो के थ्रू आप लोगों ने जान लिया है कि कैसे ये सेफली ये केमिकल्स को हैंडल करना है। ये सब आप अच्छे तरह से जान लिया। एक एक करके ग्रुप में देगा ना
तो मैं सभी को नमस्कार। Respected Mr. Ashok Kumar Zarwa, Kit India Limited, and the Professor Dr. P. Raja, Dr. E. Vaidya, Senior Scientist and the Head. आप लोग ने किस तरह से पेस्टिसाइड लगाएगा, क्या प्रोटेक्शन करना है, क्या प्रोटेक्टिव गियर लगाना है, वो सारे चीज़ तो ये वीडियो से ही देख लिया आपने। मगर लगाने के बाद आप पेस्टिसाइड ये सब को लगाने के बाद कितना दिन के बाद हम लोग उनको तोड़कर खा सकते हैं, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कीड़ा मकोड़ा को तो कंट्रोल कर लिया, मगर हम लोग बिना ध्यान दे के फल को सब्जियों को तोड़कर खा लिया और वो जहर हम लोग का बदन में घुस जाने से वो दिक्कत, सबसे बड़े प्रॉब्लम उसी में है। इसीलिए इस चीज़ के बारे में भी आप लोग जानकारी रखिए, होशियार रखिए। यही बात सर ने बोला था।